Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, observing personal hygiene is essential. Why? Which practices should be adopted by adolescents to promote personal hygiene? Any four? And हमें यहाँ पे question में personal hygiene के बारे में पूछा है, so we'll discuss that. So for this question, our key concept would be regarding the personal hygiene. Personal hygiene. सो पर्सनल हाइजीन से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है, इसी को बोलते हैं हम फिजिकल हाइजीन. फिजिकल हाइजीन, or we can say maintaining cleanliness. Maintaining training cleanliness. सो पर्सनल हाइजीन रखना, साफ सफाई रखना, वेल मेंटेन रहना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें पूछा है. तो सबसे पहले तो फॉर फीलिंग फ्रेश. अगर हम प्रॉपर वेल बेद होके रहेंगे, प्रॉपर अपने आप को अच्छे से साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं, तो वी ऑलवेज फील फ्रेश एंड इन अ गुड एनवायरमेंट. ऑल्सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस एंड इन्फेक्शन. प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, अगर हम क्लेनलीनेस प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो देयर आर लेस चांसेस कि हम बीमार होंगे या हमें कोई किसी तरीके का कोई जर्म्स या फिर हमें इन्फेक्शन भी जो है वो इजीली नहीं होंगी. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, जर्म्स एंड सर्टेन डिजीजेस. तो ये सब चीजों की वजह से जो है पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मींस एक साफ सफाई मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमें पूछा है, विच प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड बाय अडोलेसेंट्स टू प्रमोट पर्सनल हाइजीन. अडोलेसेंट होते हैं प्यूबर्टी वाली जो एज होती है, एडोलेसेंट्स, या हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी, और या हम बोल सकते हैं टीनेजर्स. तो यहाँ पे पूछा है कि टीनेजर्स को जो है कौन कौन से स्टेप्स ऑप्ट करने चाहिए पर्सनल हाइजीन के लिए. सो अडोलेसेंट जो होती है हमारी कौन सी एज होती है? रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये वाली एज में हमारी बॉडी पे हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन अ वे हम अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, तो वो चीजें हमारे प्रॉपर वेलबींग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द पर्सनल हाइजीन. तो उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे. सबसे पहले है प्रॉपर एंड सेफ फूड. प्रॉपर एंड सेफ फूड. आप अपनी बॉडी को क्या फीड करते हो उसके ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है, आपकी डेली एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं. तो दैट मीन्स वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डाइट. बैलेंस डाइट खानी चाहिए. अवॉइड जंक फूड. अवॉइड जंक फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. एंड व्हाट एल्स, हमारी डाइट में प्रॉपरली इंक्लूड होने चाहिए फ्रूट्स, मिल्क, फ्रेश वेजीज. मिल्क, फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजीज, फ्रेश वेजिटेबल्स. तो ये सब चीजों को हमें प्रायर करना चाहिए फॉर अ गुड हेल्थ. उसके बाद होता है प्रॉपर लाइफस्टाइल. हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए. लाइफस्टाइल से हमारा मतलब है कि वी शुड रेगुलरली एक्सरसाइज एंड स्लीप. रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वी शुड अवॉइड लॉन्ग आवर्स ऑफ टीवी. अवॉइड लॉन्ग आवर्स ऑफ टीवी, लैपटॉप्स, या फिर हम जो भी मोबाइल फोन में देखते हैं. एंड वी शुड अवॉइड ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, बिकॉज ये सारी चीजों के बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं बॉडी के ऊपर, एंड लॉन्ग रन में हमारी हेल्थ को ये काफी डैमेज कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ प्रॉपर लाइफस्टाइल. उसके बाद बात करते हैं क्लेanलीनेस की. क्लेanलीनेस जो है, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड टेक रेगुलर बाथ. रेगुलर baths, and what else, we should always wear wash clothes, and especially हमें अपने undergarments daily change करने चाहिए. And girls should maintain cleanliness during the menstruation time. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. Maintain hygiene
properly during menstruation, during menstrual period। मीन्स क्लेanलीनेस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में। उसके बाद हम बात करें, फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए वी शुड वॉक, एक्सरसाइज। फिट एंड हेल्दी, बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए व्हाट वी शुड डू, वी शुड वॉक, एक्सरसाइज एंड हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, प्ले आउटडोर गेम्स। हमें वीडियो गेम्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी हमारा कंज्यूम करते हैं, आंखों के लिए भी बहुत डैमेज हो सकता है। सो वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स। सो आउटडोर गेम्स ऑल्सो, आउटडोर गेम्स हम जितना भी खेलते हैं हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर देते हैं। मीन्स स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ वेज हैं जो टीनेजर्स को ऑप्ट करने चाहिए टू मेंटेन दी गुड लाइफस्टाइल और personal hygiene. So this was the explanation regarding the personal hygiene, and I really hope you people will opt all these methods in your life. So that's all for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.